हेलो एवरीवन। एक बात करूँगी या ये कहिए एक इशारा दूँगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। कोई गेम नहीं है, कोई पहेली भी नहीं बुझा रही हूँ। एक सामान्य बात है जो अपनी तरीके से आप तक पहुँचा रही हूँ। चावल हम सब खाते हैं। चावल की कई किस्में होती हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। बासमती होते हैं, मोगरा होते हैं, काली मूंज होते हैं, दुबराज होते हैं। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी पॉकेट होती है, उस हिसाब से हम चावल खरीदते हैं और खाते हैं। हर जगह चावल उगाया जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसकी खेती ज़्यादा होती है। हर किसान अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से चावल उगाता है, उसको प्रोड्यूस करता है, मार्केट तक पहुँचाता है। यहाँ पे खेती बाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। अब एक बात समझिए, चावल की खेती अगर किसी वजह से बारिश या सूखे की वजह से नुकसान में आ जाती है तो एक न्यूज़ छपती है जिसमें कहा जाता है कि इस वर्ष चावल की खेती खराब होगी। जब हम इस तरह की न्यूज़ बना रहे होते हैं तो हम कभी नहीं कहते हैं दुबराज चावल खराब हो गए, कि बासमती खराब हो गए, कि काली मूंछ इस बार अच्छा से नहीं उग पाया। चावल मीन्स ओवरऑल चावल। इसको अब मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगी। जब बात आती है समाज की और एक प्रजाति की, उसमें हम आते हैं मनुष्य प्रजाति की बात होती है। तो जिस हिसाब का एक कल्चर अब डेवलप हो गया है, सोसाइटी अब धीरे धीरे एक नए रुख को अपना रही है, एक नई तरीके से बढ़ रही है। उसमें है भीड़ तंत्र। वो भीड़ कोई भी हो सकती है। मैं जाति, धर्म, समुदाय किसी की बात नहीं कर रही हूँ। वो एक भीड़ है, उसका चेहरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो भीड़ कितनी आक्रामक, खूंखार और कितनी विभत्स है। वो किसी कुछ भी करने को उतारू हो जाती है। जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को मान लीजिए गोली मार दी, मर गया, लेकिन किसी इंसान को चीखते चिल्लाते बोलते इंसान को तब तक मारते रहना जब तक वो मर ना जाए, एक साथ झुंड में, कितना अमानवीय है। हम जानवरों से भी अलग हट गए हैं। जानवर भी अलग तरह से शिकार करते हैं, जिस हिसाब से उनको बनाया गया है, उनकी टेक्निक से वो अलग नहीं हटे, लेकिन हम लोग हट चुके हैं। पहले भी बहुत से हादसे हुए हैं। मॉब लिंचिंग, जिसमें किसी अलग धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग को मारा गया। अभी भी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा। मेरा कंसर्न किसी भी एक जाति या धर्म से नहीं है, किसी एक रिलीजन से नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि जैसे चावल की खेती खराब हो जाती है बारिश की वजह से, किसी इंडिविजुअल क्वालिटी के चावल का नाम नहीं लिया जाता। बाद में ये जांच पड़ताल की जाती है कि कहाँ पर किसान के पास पूरी सुविधाएं थीं, कहाँ पर ट्यूबवेल था, कहाँ पर बारिश कम हुई, किस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, क्या क्या कारण थे जिन्होंने उस खेती को प्रभावित किया। तो अब ये सोचने के अलावा कि कौन जाति थी, किसको मार रहे थे, क्या थे, ये सोचने का टाइम है कि आखिर इस तरह की पौध क्यों निकल रही है, या कैसे मानसिकता इतनी खराब हो रही है। इस पे एक बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए। इसके बारे में सभी को एक साथ बैठकर, सभी का मतलब समाज के नुमाइंदे जो हैं, धर्म के नुमाइंदे जो हैं, सरकारें जो हैं, उसको मानव संरचना, मानव मस्तिष्क की संरचना और उस पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिए। एक कविता लिखी थी जो कि मैं लिखती हूँ और आपको सुनना ही पड़ती है, आप तक पहुँचा रही हूँ। इसी से प्रभावित है, इसी मुद्दे से। पढ़ी भी हो शायद आपने। उसका शीर्षक है भीड़ भड़ास। क्या लगता है, ये सब धर्मपरायणता है, ये देश, समाज या जाति प्रेम है? अगर हाँ तो जाग जाइए। ये निरा विभत्स और चिंतनीय है। ये शर्मनाक, क्रूर और खूंखार है। किसको दोष देंगे? अराजक तत्वों को, अमानवीय इंसानों को,
विकृत मानसिकता को या असंतुष्ट असामाजिक नागरिकों को? कौन जिम्मेदारी लेगा? परिवार गलत परवरिश की, समाज मतलबी होने की, सरकार स्वार्थी होने की, या देश अपने खोखले होने की? भीड़ क्या है? झुंड इंसान रूपी पशुओं का, खिसियाए सताए झुंझलाए लोगों का, अशिक्षित असुरक्षित अत्याचारी इंसानों का, भ्रमित बहकाए बरगलाए सामाजिक जंतुओं का। धन्यवाद।